हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। सभी लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी कामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई है मेरे तरफ से। तो आज मैं कोई नुस्खे की वीडियो नहीं बनाऊंगी। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें करने आई हूँ अपने देश के लिए। कि देखिए कितने लोग होते हैं ना कि जात पात को लेकर के चलते हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है ना, तो जात पात को छोड़ करके एक हो जाइए और एक हो करके कंधे में कंधे मिलाकर चलेंगे हम लोग ना, तो अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम लोग जात पात पर अटक गए ना, तो हमारे देश कभी आगे नहीं बढ़ सकती हैं। आप लोग जानते हैं ना हम किस देश के हैं? हम भारत देश के हैं। हमारा देश भारत है। हम राम की धरती के हैं। हमारे देश में सीता माता का जन्म हुआ है। हमारे देश में हमारे राम आए हैं। जड़ भरत जी के नाम से हमारा देश भारत पड़ा है। इतनी महान व्यक्ति जड़ भरत जी थे, उनके नाम पे ही भारत देश हमारा पड़ा है। तो हम लोग यदि जात पात में अटक गए ना, तो मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, ये सब बढ़ जाएंगे ना, हिंदू मुस्लिम अलग अलग, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत हम लोग को कोई लूट लेगा। यदि हम लोग कंधे में कंधे नहीं मिलाकर चलेंगे तो कोई हम लोगों को लूट सकता है, कोई लूट लेगा हम लोगों को। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन है ना कि आप लोग एक साथ मिलकर रहे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, एक साथ मिलकर जुलकर रहे और अपने देश को तरक्की के मार्ग पर पहुंचाए, आगे बढ़ाएं। देखिए एक प्रधानमंत्री के होने से, एक राष्ट्रपति के होने से देश आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे, हमारी बहनें हो गए, हमारे भाई हो गए, पूरे पब्लिक, पूरे देश दुनिया नहीं चाहेगा ना, तब तक से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। एक नरेंद्र मोदी हो गए या कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए या हो, तो उनके चाहने से या राष्ट्रपति के चाहने से हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक से हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोगों को क्या चाहिए कि सभी लोग एक साथ रहें, एक साथ मिलजुल करके काम करें। तो आप लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए, अपने इंडिया को आगे बढ़ाइए। क्योंकि हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता है, हम सबसे आगे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और एक साथ मिल करके काम करना है। और मैं अपने बहनों के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ जो कि उन्हें कमी है। उन कमियों को मैं बताने वाली हूँ अपने भाई लोगों से कि देखो मेरे भाई, जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे ना, सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि हमारी बहनें को आप लोग ऐसे मत कीजिए कि हमारी बहन कुछ करना चाहती हैं आप लोग ना, तो आज की आज प्रण ले लीजिए इस स्वतंत्रता दिवस पे कि हम अपनी बहनों को कभी भी इच्छाओं को नहीं मारेंगे। कितने देखिए हमारी बहन होती है ना, उनके कुछ करने का जज्बा होता है। वो चाहती है हमारी बहन कि मैं कुछ करूं, मुझे एक जज्बा है कुछ करने का, लेकिन उनको इच्छाओं को मार दिया जाता है, कुछ करने नहीं दिया जाता है। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, ऐसा मत कीजिए। देखिए कोई भी बहन हो, यदि काम करना चाहती हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं या तरक्की करना चाहती हैं ना, उनको करने दीजिए। सिर्फ आप लोग को भलाई के लिए करती हैं। क्या लड़की का इच्छा नहीं होता है? लड़कियों का इच्छा नहीं होता है कि हम आगे जाएं, अपने देश की रक्षा करें? हमारे ही देश की थी झांसी की रानी, वो चली गई, लेकिन उनका आज ही नाम अमर है। उनका नाम अमर है। वो तो चली गई ना, अपने देश की रक्षा करते करते वो चली गई, लेकिन आज भी उनका नाम अमर है। झांसी की रानी का नाम आज भी अमर है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है ना कि लड़कियों को कभी इच्छाओं को मत मारिए। जो करना चाहती हैं उनको करने दीजिए। उनका भी दिल होता है, उनका भी जज्बा होता है कुछ करने के लिए। जो कुछ लड़की करेगी ना, आपके भले के लिए करेगी, आपके भले के लिए करेगी। यदि आपकी पत्नी है, माँ है या बहन है, कोई भी हमारी बहन है ना, उनको आप इच्छाओं के मत मारिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको तरक्की करने दीजिए। सिर्फ आप लोगों को साथ देगी वो और इंडिया के बढ़ने में मदद मिलेगा। यदि हम बहन और भाई सभी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे ना, तो हमारा जो देश है ना, बहुत जल्द ही आगे और बढ़ेगा। आज देखिए हमारा देश कितना आगे चला गया है। जब हम पढ़ते थे ना, तो इस तरीके का झंडा सबके हाथ में नहीं था। इस तरीके का झंडा सबके हाथ में नहीं था। क्या बच्चे करते थे, एक झंडा बड़ा सा स्कूल में वो फहराया जाता था। बाकी बच्चे जो क्या करते हैं ना, जिसके पास पैसा होता था वो तो ऐसा ले लेता था, लेकिन जिसके पास नहीं होता था ना, तो बेचारे वो कपी का पाना लेकर के ना, उसके रंग से बना करके और झंडे को एक लकड़ी में वो बनाता था, उसी मिला करके। क्यों हमारे देश पाछे था। आज हमें देख करके खुशी होता है कि हमारे छोटे नन्हे से बच्चे ना, सभी इस तरह के बड़े बड़े झंडे लेकर के एक साथ में भारत माता की
जय बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत हैप्पी होते, बहुत खुशी आता है कि हमारे देश कितना आगे बढ़ रहा है, हमारे देश कितना आगे तरक्की कर रहा है। तो आप लोगों से यही निवेदन था कि आप लोग अपने देश से प्रेम कीजिए और अपने देश को कभी मिटने मत दीजिए, अपने देश को तरक्की के मार्ग पहुंचाइए। यदि विदेश भी है, कहीं पर भी काम कीजिए, लेकिन अपने इंडिया को सलाम कीजिए, अपनी इंडिया को याद कीजिए और जात पात से ऊपर उठ करके अपनी बहनों को सम्मान कीजिए और कंधे में कंधे मिलाकर आप लोग चलिए और हमारी बहनों को सम्मान दीजिए, क्योंकि भारत जो माता है ना, वो स्त्री ही है, तो उनकी आप कद्र करते हैं ना, तो हमारी बहनों की ही कद्र करिए, सबको आप कद्र करिए और सम्मान कीजिए। सम्मान करने से ही सम्मान मिलता है। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आई लव यू माई इंडिया।